सर्विसेज। इस चैप्टर में हमने बिजनेस सर्विसेज के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ बैंक्स, फिर हमने कमर्शियल बैंक जो थे उसके बारे में पढ़ा था, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। नेक्स्ट हमने ई बैंकिंग के बारे में स्टडी किया था एंड बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग, और हमने फिर स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर इंश्योरेंस, मतलब टॉपिक इंश्योरेंस का। इसमें आई थिंक हमने फर्स्ट वाला कर लिया था, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ का कौन एक्सप्लेन करेगा प्रिंसिपल? हाँ जी, कौन बताएगा इस प्रिंसिपल में क्या बताया था? वानी, आप एक्सप्लेन करोगे? नीरजा? One principle of utmost good faith is based on contract on faith between insured and insurance. They do not want to hide any something papers and also from each other. मीन्स It's कॉन्ट्रैक्ट, basically based on faith. कॉन्ट्रैक्ट किस पे बेस है? ऑन द बेसिस ऑफ फेथ। मीन्स जो पर्सन है उसको टोटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन, अदरवाइज जो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा, नील हो जाएगा। ठीक है ना? जिसमें आप एग्जांपल्स हमने बताया था हेल्थ का, कि एक पर्सन ने लाइफ इंश्योरेंस ली है, ठीक है, पर उसने डिस्क्लोज नहीं किया कि वो हार्ट पेशेंट है ऑलरेडी, और अगर कल को उसको हार्ट अटैक से उसकी डेथ हो जाती है तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। चलिए अब हम आ जाते हैं सेकंड प्रिंसिपल पे। सेकंड प्रिंसिपल है हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इस प्रिंसिपल का मीनिंग क्या है? इंश्योरेबल इंटरेस्ट मींस कि जो भी इंश्योरेंस करवाता है, जैसे हमने बात कई बार की है, इंश्योर्ड है वो, इंश्योर्ड वो पर्सन है जो इंश्योरेंस करवाता है ताकि एट द टाइम ऑफ जो लॉस हो उसको कंपनसेशन मिल सके। जो भी इंश्योर्ड है उसका कहीं ना कहीं इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा इंश्योरेंस में। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मींस कहीं ना कहीं उसका पर्सनल इंटरेस्ट होगा। अगर मैं अपने हाउस का इंश्योरेंस करवा रही हूँ तो हाउस किसका है? मेरा है, ठीक है ना? अगर मैं अपने हस्बैंड का इंश्योरेंस करवा रही हूँ तो हस्बैंड किसके हैं? मेरे हैं। तो कहीं ना कहीं जहां आपका खुद कोई ना कोई इंटरेस्ट होगा, आप तभी उसका इंश्योरेंस करवा सकते हो। मान लो मेरा नेबर है, वो मेरे घर का इंश्योरेंस करवा रहा है, वो नहीं करवा सकता। क्यों? क्योंकि वो घर उसका नहीं है। वो घर किसका है? मेरा है। मेरी कार का कोई और इंश्योरेंस करवाएगा, ऐसा नहीं चलेगा। समझ रहे हो बात? तो यहाँ इंश्योरेबल इंटरेस्ट की बात हो रही है कि कहीं ना कहीं उस पर्सन का इंटरेस्ट होगा, ठीक है? अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो फ्रॉड होगा फिर, ठीक है ना? वो फ्रॉड या गैम्बल करेगा, ठीक है, जो लॉ बिल्कुल अलाउ नहीं करता। कल को मैंने कह दिया ये मेरा हाउस है, इसको इंश्योरेंस करवा दो, ठीक है, करवा दिया, सब कुछ हो गया, एट द टाइम ऑफ लॉस वो लॉस लेने को आ गया, जबकि बाद में हमने पता चला कि लॉस तो था ही नहीं, ये घर तो इसका था ही नहीं, ये तो हाउस ही किसी और का था, तो वो कुछ फिर उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हम मान के चलते हैं कि जब भी इंश्योर्ड है उसका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट होगा, मतलब कहीं ना कहीं वो उससे जुड़ा होगा, ठीक है ना? हम अपने रिलेटिव्स का करवा सकते हैं, हम अपने घर का करवा सकते हैं, हम अपनी शॉप का करवा सकते हैं, ठीक है, हम अपने एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस करवा सकते हैं। कहीं ना कहीं वो हमारे से इंक्लूड है, हमारे साथ जुड़े हुए। लिखिए इसके बारे में। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, the insured must have a
हो गया आपका? According to this principle, the insured must have a insurable interest in the subject matter of insurance policy in the subject matter of insurance policy without interest taking an insurance policy without interest taking an insurance policy is a gamble and fraud activity and fraud activity and law does not permit it and the law does not permit it. For example, a person can take life insurance policy life insurance policy for his spouse, or for his children, but he or she cannot take insurance policy for the strangers. Insurance policy for the strangers. A person can take life insurance. A person can take a life insurance policy for his spouse or for his children, but he cannot take insurance policy, but he or she cannot take insurance policy for the strangers. Clear? हाँ जी, clear?
यस मैम। इसी में अगर हम देखें, अगर फायर इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है, ठीक है, तो हम अपने हाउस, अपने शॉप की ही ले सकते हैं, ठीक है ना, बाकी हम किसी और की इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले करवा सकते, ठीक है। मींस जो भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो प्रेजेंट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी और एट द टाइम ऑफ लॉस ऑफ सब्जेक्ट। इसमें 2 लाइंस और लिख लीजिए। इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, लिख लीजिए, फिर मैं इसका मीनिंग आपको समझाऊंगी। इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, द इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट at the time of taking the policy. Ma'am, will you please repeat? In the case of life insurance policy, the interest must be present at the time of taking the policy. But in case of fire and marine insurance, मीन्स फायर के हो गए या शिप से रिलेटेड कोई भी इंश्योरेंस हो गए, द इंश्योरेबल इंटरेस्ट must be present at the time of taking the policy हाँ जी, क्लियर है? यस एवरीबॉडी? यस? एट द टाइम ऑफ पॉलिसी, इसी के साथ लिखिए, एज वेल एट द टाइम ऑफ हाँ जी, एज वेल एज एट द टाइम ऑफ loss of subject matter, ये थोड़ा सा कनेक्शन नेट का प्रॉब्लम आ रही है। मींस इस लाइन का मीनिंग क्या है, जब भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो उस समय जो इंटरेस्ट है वो प्रेजेंट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, मान लो मैंने अपने हस्बैंड की लाइफ इंश्योरेंस करवाई है, ठीक है, जब लाइफ इंश्योरेंस करवाई थी उस समय हस्बैंड थे, मान लो जब पॉलिसी खत्म हुई, ठीक है, जब लॉस मुझे हो गया, मान लो कुछ हो जाता है उनको, तो उस समय वो प्रेजेंट नहीं होंगे। बट इन केस ऑफ अगर फायर या मैरीन इंश्योरेंस है, तो जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो जब पॉलिसी ले रहे हैं तब भी प्रेजेंट होना चाहिए और जब खत्म हो रही है तब भी। मींस मान लो मैंने अपने घर का इंश्योरेंस करवाया है, लॉस बाय फायर की आग ना लग जाए,
तो जब मैंने करवाया था तब भी घर मेरा था, और जब मैं लॉस ले रही हूँ, मान लो कुछ आग लग गई, कुछ हो गया, तो भी मैं ही लॉस ले रही हूँ, तब भी मेरा ही घर हो, ठीक है ना। तो ऐसा ही लाइफ और मैरीन इंश्योरेंस के टाइम में जब आप इंश्योरेंस लेते हो, तो जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, मतलब जो आपका इंटरेस्ट है जिसके पीछे आपका कोई ना कोई कनेक्शन था तभी आपने इंटरेस्ट लिया इन पॉलिसी, तो वो दोनों के टाइम प्रेजेंट होगा, ठीक है। मान लो मैंने अपनी शिप के जो गुड्स है उनके इंश्योरेंस करवाई थी, और जब शिप जा रहा था तो कुछ हो गया ऐसा कि वो सारा गुड्स मेरे खराब हो गए, तो इंश्योरेंस जब मिलेगा तब भी वो शिप मेरा ही होना चाहिए, ये ना कि मैंने बीच में सेल कर रखा है किसी को। तो ऐसा ही लाइफ इंश्योरेंस के टाइम पे कि जब प्रेजेंट होगा वो पर्सन, अब मैंने अगर किसी का करवाया तो वो जिंदा होगा तभी मैंने उसकी इंश्योरेंस करवाई है, पर जरूरी नहीं है कि जब इंश्योरेंस खत्म हो तो वो पर्सन जिंदा हो। तो लाइफ इंश्योरेंस के टाइम में सिर्फ लेते वक्त वो प्रेजेंट होना चाहिए इंटरेस्ट, पर जो फायर और मैरीन इंश्योरेंस है उसमें दोनों टाइम इंटरेस्ट होना जरूरी है। क्लियर ये पॉइंट? किसी को कोई डाउट है इस पॉइंट पे तो पहले पूछ लीजिए। मैम रिपीट कर दूंगी। रिपीट कर देती हूँ मैं। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का जो प्रिंसिपल है वो कहता है कि जब भी आप इंश्योरेंस करवाते हो तो आपका कहीं ना कहीं उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, जो सब्जेक्ट मैटर है। यहाँ इंटरेस्ट का मतलब आप ये सोचो कि आपका कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए उस चीज के साथ। अगर आप किसी पर्सन की करवाते हो तो उस पर्सन के साथ आपका रिलेशन होना चाहिए। मीन्स मैं अपने मदर, फादर, हस्बैंड, अपने चिल्ड्रंस, इन सब की करवा सकती हूँ, पर मैं कोई स्ट्रेंजर है उसकी नहीं करवा सकती, ठीक है ना। जो मेरे रिश्ते में ना हो मैं उसकी इंश्योरेंस नहीं करवा सकती। सेम इज द केस है हाउस और लाइफ फायर इंश्योरेंस में। मीन्स अगर आप फायर या मैरीन इंश्योरेंस करवाते हो तो कहीं ना कहीं वहां आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। मीन्स अगर मैं अपनी कार की इंश्योरेंस करवा रही हूँ तो कार हमारी होनी चाहिए, हमारी फैमिली की। मैं किसी नेबर्स की कार की नहीं करवा सकती इंश्योरेंस। क्लियर? पर ये तो वो हो गया कि इंटरेस्ट होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो लॉ परमिट नहीं करेगा, आपको इंश्योरेंस होने ही नहीं देगा। अगर आप करवाने जा रहे हो वो पूछेंगे किसके नाम पे कार है, आप कहोगे वो तो उसकी उसकी कार है, फिर वो क्यों करेगा? आप अपनी बात करो ना, आपकी कार है तो आप इंश्योरेंस करवाओ। ऐसे ही वो सेम कह रहा है कि जब आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हो तो जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है वो उस समय प्रेजेंट होता है, ठीक है। टेक एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी, मतलब मैं पॉलिसी करवा रही हूँ तो मैंने कहा ये मेरे बच्चों की है, तो बच्चे प्रेजेंट होने चाहिए। वो ये नहीं कि बच्चे अभी हुए ही नहीं है और अब मैं पहले से करवा रही हूँ, नहीं। क्लियर है? पर इन केस ऑफ फायर और मैरीन इंश्योरेंस, जब पॉलिसी आप लेते हो और जब पॉलिसी खत्म हो जाती है या कुछ लॉस हो जाता है तो दोनों टाइम आपका इंटरेस्ट सेम होना चाहिए। मीन्स उस समय भी वो हाउस आपका था या कार आपकी थी जिसका इंश्योरेंस करवाया था, और अगर कुछ हो गया उस कार को और आपको जब कंपनसेशन मिल रहा है तो उस समय भी वो आपकी ही होनी चाहिए। ये ना आपने किसी को सेल कर रखी हो या आपकी गाड़ी तो वो है ही नहीं अब या जो भी है, और फिर आप इंश्योरेंस करा रहे हो तो नहीं हो सकता। क्लियर? क्लियर एवरीवन? यस मैम। यस मैम। इसका मीनिंग ये मतलब है कि कल को मान लो मैंने अगर अपने घर का इंश्योरेंस करवाया अगेंस्ट फायर और फायर लग जाती है तो लॉस फिर मुझे ही हो ना, ठीक है ना। लॉस मुझे ही हो और मुझे पता चले। परनीत ये क्या कर रहे हो स्क्रीन पे? क्लियर? सेकंड प्रिंसिपल इंश्योरेबल इंटरेस्ट। नेक्स्ट आ जाओ, थर्ड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब होता है कि जितने भी इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होते हैं। मींस कौन से कॉन्ट्रैक्ट? फायर और मैरीन के, खासकर जितने भी होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कभी भी इंडेमनिटी नहीं चलता। मतलब क्या है?
ये होता है लॉस मिलना। आप लाइफ की इंश्योरेंस करवाते हो किसी की, ठीक है, आपने अपने किसी रिलेटिव की, आपके मतलब कोई स्पाउस की आपने इंश्योरेंस करवाई है, जब आप इनकी इंश्योरेंस करवाते हो, हाँ, इंडेमनिटी का मीनिंग है कि जब वॉइस क्रैक हो रही है बहुत बीच में, थोड़ी नेट प्रॉब्लम हो रही है। मीन्स प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इंश्योरेंस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। इसका मीनिंग क्या है कि जो इंश्योरेंस का हम कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, मतलब इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, कभी भी फायदे के लिए नहीं होती। फायदे के इन द सेंस है कि जब भी आप इंश्योरेंस लेते हो तो वो आपके लॉस को कवर अप करती है। आप अब देखो, आपने किसी की लाइफ की इंश्योरेंस करवाई है, मान लो अपने हस्बैंड की करवाई है, तो अगर हस्बैंड को कुछ हो जाता है तो क्या वो हस्बैंड को भेज देंगे वापस? क्या लाइफ आ सकती है वापस? सामान तो फिर आ जाएगा। मान लो लॉस बाय फायर हो गया, आग लग गई, आपका 1 लाख रुपए का सामान खराब हो गया, तो हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी आपको 1 लाख रुपए देगी और आप ठीक करवा लोगे। पर क्या लाइफ इंश्योरेंस में जब लाइफ किसी की चली जाती है, जो वो लॉस, वो वाला लॉस होता है किसी के जाने का, क्या इंश्योरेंस से वो लॉस कवर हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए कहते हैं कि जो प्रिंसिपल ये वाला है इंडेमनिटी, ये प्रिंसिपल लाइफ इंश्योरेंस के लिए तो बना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि लाइफ कभी वापस नहीं आ सकती एक बार चली जाए तो। पर अगर फायर से या मैरीन इंश्योरेंस करवाया है और आपको कोई लॉस हो जाता है तो वो आपको मिल जाएगा। हाँ, इतना मिल जाएगा कि आपका जो लॉस है वो कवर अप हो जाए, पर इतना नहीं कि आप उसमें से प्रॉफिट कमा लो। मीन्स आपने 1 लाख की इंश्योरेंस करवाई और आपका नुकसान हुआ 80,000 का, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 80 ही देगी, ये नहीं कि पूरा 1 लाख दे देगी। क्यों? क्योंकि हम मान के चलते हैं आपका जितना नुकसान हुआ है, जितना लॉस हुआ है, उतना ही इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। एक्स्ट्रा वो आपको कभी भी नहीं देगी ताकि आप प्रॉफिट अर्न कर सको। और इसीलिए कहा जाता है कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं होती कभी भी, वो हमेशा लॉसेस को कवर अप करने के लिए होती है। हमने जैसे अभी बोला लाइफ इंश्योरेंस है, उसमें ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो पर्सन वापस नहीं भेज सकते, पर वो इतना कंपनसेशन हमें पे कर देते हैं कि एटलीस्ट हम उस जो पर्सन चला गया है उसके जो अर्निंग थी या जो भी वो कमाता था वो उतना हमें दे के जाएगा उससे, ताकि वो कवर अप हो सके, पर लाइफ वापस नहीं आ सकती। हाँ जी मैम, लाइक जैसे आपने बोला हमने 1 लाख की इंश्योरेंस करवाई, देन 80,000 का लॉस हुआ मैम, देन रेस्ट ऑफ द आपकी वॉइस भी क्लियर नहीं आ रही बेटा, रिपीट करो। मैम आपने बोला 1 लाख की हमने इंश्योरेंस करवाई है, हाँ देन जी, 80,000 का लॉस हुआ, देन रेस्ट ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ, मैम कोई भी इंश्योरेंस। हाँ तो कहीं ना कहीं आप लॉस कवर अप करने के लिए करवाते हो ना इंश्योरेंस, ताकि आपको जो लॉस हुआ है उसका कंपनसेशन मिल सके, जो भी आपको डैमेज हुआ है वो आपको कंपनसेशन मिल सके। क्लियर? मैम आई एम ट्राइंग टू से दैट आपने बोला कि हमने 1 लाख की इंश्योरेंस करवाई है, राइट? बेटा आपकी आवाज ही नहीं क्लियर आ रही, मेरे को क्वेश्चन पूरी तरह समझ नहीं आ रहा। कोई और बताए जिसको समझ आ गया इसका क्वेश्चन। मींस आप ये कहना चाहते हो कि 1 लाख की इंश्योरेंस करवाई है और 80,000 लॉस हुआ है तो 20,000, यस मैम। तो 20,000 की हम बात करें वो गया। मान लो आपने इंश्योरेंस करवाई और लॉस हुआ ही नहीं, मान लो, जरूर थोड़ा ना हर साल आग लग जाएगी, तो वो तब भी वो पैसे गए। ये तो हमने अपनी सेफ्टी के लिए करवाया था कि लॉस ना हो, ठीक है ना? तो ये आपको पे, ओके मैम।
हाँ, ये नहीं कि आपका वो जो 1 लाख रुपए आपने पूरे साल में मान लो आपने पे किया है, मैं मान लेती है हम 10,000 हम पर मंथ पे करते थे प्रीमियम का, तो पूरे साल का हमारा 1,20,000 हो गया। पर ये मतलब नहीं है कि अगर उस साल आग नहीं लगी तो वो पैसा कहाँ, वो तो वेस्ट गया। समझ रहे हो? जैसे आप अपनी स्कूटर की, कार की इंश्योरेंस करवाते हो, जरूरी थोड़ा ना हर साल एक्सीडेंट होगा और हम क्लेम लेते रहेंगे, नहीं। वो तो आपने अपनी सेफ्टी के लिए करवाया कि कल को नुकसान हो जाए तो मुझे इतना मिलेगा। Okay, ma'am. क्लियर? Yes, ma'am. चलिए इसके बारे में लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, मैम जो मैम हम जैसे कि मैम हर मंथ हम पे करते हैं, और मैम अगर हमारे साथ अगर लाइफ में कुछ हुआ ही नहीं, तो मैम वो सारा वेस्ट चला जाएगा जो भी हमने पे किया होगा। सिर्फ जनरल इंश्योरेंस की बात कर रही हूँ मैं, लाइफ की नहीं। लाइफ वाला तो आप करते ही इसीलिए हो, लाइफ वाला तो मिलेगा। मान लो मैंने कहा कि मेरी 60 इयर्स तक की लाइफ इंश्योरेंस कर दो, कि 60 साल से पहले अगर मुझे कुछ हो जाता है तो ऑब्वियस है मेरे घर वालों को मिलेगा, मुझे तो फिर भी नहीं मिलना। पर अगर मुझे कुछ नहीं होता तो बाद में वो सारा पैसा मुझे ही मिलेगा ना, हमें मिल जाएगा, हमारी फैमिली को। ठीक है ना? तो जो लाइफ इंश्योरेंस होती है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है। तो एक लाइफ इंश्योरेंस है जिसमें पैसा वापस आता है, इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को हम इन्वेस्टमेंट पॉलिसी भी कहते हैं, कि पैसा इन्वेस्ट करने का अच्छा तरीका है, लाइफ इंश्योरेंस ले लो। और बाकी जो इंश्योरेंस करवाते हैं वो जनरल इंश्योरेंस है, वो सिर्फ लॉस कवर करने के लिए है। तभी तो बोला जाता है कि लाइफ का लॉस तो वापस आएगा ही नहीं कभी, वो पर्सन तो वापस आएगा ही नहीं कभी। पर दूसरे इंश्योरेंस में आपका लॉस कवर होगा। मान लो आपने 1 लाख का भी लॉस करवाया और आपका नुकसान 10,000 का हुआ। आपने देखा होगा मोस्टली क्या होता है, जब हमारे छोटे मोटे नुकसान होते हैं ना, हम वो लेते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि हो सकता है आगे बड़ा ना हो जाए, तो बाद में ले लेंगे। ऐसा भी मोस्टली होता है। तो इसीलिए वो रखते हैं लोग, ताकि अगर बाद में होगा तो बाद में हम देख लेंगे उस लॉस को। ठीक है ना? हनी को, हाँ जी, कोई एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोल लो। मैम अगर हमने इंश्योरेंस 1 लाख की कराई है और नुकसान ज्यादा का हुआ तो वो पे करते हैं ज्यादा? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? आपका अगर घर ही 50 लाख का है, ठीक है ना, जो जितनी वैल्यू है उतनी की चीज की होगी, उससे ज्यादा थोड़ा ना करवा लोगे। सिर्फ लाइफ की आप करवा सकते हो, वो भी आपने ही प्रीमियम करना है। मान लो मैं कहती हूँ मेरी लाइफ की 2 करोड़ की पॉलिसी करवा दो, 2 करोड़ भरने का प्रीमियम भी तो हो। 2 करोड़ की प्रीमियम भी तो कितना भरूंगी, मेरे पास पैसे भी तो हो, वो इनकम भी तो देखेंगे। ऐसे अगर मेरा घर है ही 50 लाख का तो वो 2 करोड़ का थोड़ा ना कर देंगे, वैल्यू देखेंगे कितनी है इसकी। ठीक है ना? और अगर मैं कह भी देती हूँ कि नहीं नहीं मेरा कर दो किसी रीजन से, तो फिर मुझे प्रीमियम भी तो इतना हैवी भरना पड़ेगा उसका। हर साल प्रीमियम भी तो भरूंगी मैं, वो भी तो हैवी हैवी होगा, प्रीमियम रेट बहुत हाई होगा उसका। क्लियर? हाँ जी, क्लियर? एनी डाउट? No, ma'am. चलिए लिखिए फिर इस प्रिंसिपल को फटाफट से। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, हम थर्ड प्रिंसिपल लिख रहे हैं, इंडेमनिटी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इंश्योरेंस इज नॉट insurance is not a contract of making profit, full stop. The purpose of insurance is to bring back the insured, या इंश्योर्ड कौन है? जिसने करवाया है, जैसे हमने करवाया अगर, to bring back the insured in same financial position as he was before the loss.
मींस पर्पस ऑफ इंश्योरेंस क्या है कि जिसने इंश्योरेंस करवाई है उसको उसी पोजीशन पे लाके रख देना। आपने कई बार सुना होगा कि इस शॉप पे आग लग गई, बड़ा ही नुकसान हो गया, तो उनको नुकसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जितने बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस होते हैं इन्होंने अपनी इंश्योरेंस करवा रखी होती है। तो अगर मान लेते हैं, हम कह देते हैं 50 लाख का इनको लॉस हो गया, तो इनको कंपनी दे देगी 50 लाख। और ये ध्यान रखना, कभी भी अगर 50 लाख का नुकसान हुआ है तो इंश्योरेंस वाले एक एक चीज को छांट छांट के आपको पैसे देते हैं। तो कभी आप समझो कि आपको 50 लाख पूरा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। पर एटलीस्ट ये तो वो है ना कि जो फाइनेंशियल पोजीशन मेरी पहले थी उतनी ला के वो खड़ी कर दे, ताकि जो लॉस है उससे मैं डाउन ना जाऊं। ठीक है ना? ये इंश्योरेंस करवाने का फायदा यही तो है कि कल को कोई बड़ा नुकसान हो जाए तो मैं बिल्कुल नीचे ना आ जाऊं, हर चीज मेरी खत्म ही ना हो जाए। वो लॉस मुझे उतना ही दे देंगे तो मैं वापस से स्टैंड अप हो जाऊंगी। सेम ही लाइफ का एक तरह का, ठीक है, वो पर्सन तो वापस नहीं आएगा, लेकिन वो जो इतना पैसा हमारे लिए छोड़ के गया है, कहीं ना कहीं वो पैसा हम यूटिलाइज करके आगे की लाइफ तो ठीक कर ही सकते हैं। पर कहा जाता है, साथ ही इसमें ये लाइन स्पेशली लिख लो, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, द प्रिंसिपल ऑफ, इसी में आगे लिखिए, द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी इज नॉट एप्लीकेबल टू लाइफ इंश्योरेंस। The principle of indemnity is not applicable to life insurance policy because, reason लिख लीजिए, because one cannot estimate the loss due to death of the person. One cannot estimate the loss due to death of the person. मीन्स किसी की डेथ हो जाना, उससे बड़ा लॉस कोई नहीं होता, तो वो तो इंश्योरेंस पॉलिसी कभी कवर कर ही नहीं सकती। हाँ ये है कि हमें जो भी लॉस हुआ है हम उसको कवर अप करवा सकते हैं। अब इसमें लिखिए, फॉर एग्जाम्पल, a person insured his factory for 2 lakh against fire due to fire. He suffered a loss of 1 lakh. Then insurance company will compensate him 1 lakh only because, अब 1 लाख क्यों देगी? हमें 2 लाख का नुकसान हुआ, पर 1 लाख का अगर हमें लॉस हुआ है तो कंपनी सिर्फ 1 लाख ही देगी। क्यों? बिकॉज पर्पस ऑफ इंश्योरेंस इज to compensate for loss, not for earning profits. इट मीन्स क्या है कि जो इंश्योरेंस का पर्पस क्या है, हमारे लॉस को कवर अप करवाना, उसके लिए कंपनसेशन देना, ना कि प्रॉफिट अर्न करवाना। मीन्स 2 लाख की इंश्योरेंस चाहे हमने करवाई थी, पर 1 लाख का नुकसान हुआ है तो वो आपको 1 लाख पूरा दे रहे हैं। ठीक है, ये नहीं कि मैं तो फिर इतना लंबा चौड़ा इंश्योरेंस करवा लूंगी,
पर मिलेगा उतना ही जितना आपका लॉस होगा, क्योंकि ये कहता है, जैसे हमने फर्स्ट लाइन में ही लिखवाया था, इंश्योरेंस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। मतलब आप कभी भी ये मत सोचो कि इंश्योरेंस तो मैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए करूंगा। अगर ऐसा कोई करता भी है तो उसको कभी कुछ नहीं मिलता। आप देखो मोस्टली केसेस में इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों ने फ्रॉड कर रखा होता है। जैसे हमने फर्स्ट वाले प्रिंसिपल में भी किया कि जैसे हमने फायर के अगेंस्ट लिखवा दिया उनको, और जबकि बार बार हमें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से वार्निंग मिली हुई थी कि इसको तारों को जो है चेंज करवाओ अपनी वायर्स को, लेकिन हमने इग्नोर किया। क्यों? क्योंकि हमने कहा हमने तो इंश्योरेंस ले रखा है, हमें क्या लग जाएगी आग तो मिल जाएगा हमें तो ऐसे केसेस में, मोस्टली केसेस में पैसा मिलता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी है वो एक तरह की, हम क्या बोले, बाल की खाल निकालती है। तो ऐसे नहीं है कि ये पड़े पैसे, ये लो लॉस और ले लो। काफी टाइम लग जाता है उस लॉस को कवर अप करवाने में, पैसे देने में। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इंश्योरेंस करवाया है तो जेन्युइन केसेस में ही आपको पैसा मिलेगा, आप प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकते इससे।